ओके एवरीवन, तो आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे उसका नाम है फ्रैक्शन एआई। तो ये बेसिकली एक एआई प्लेटफॉर्म है जो कि क्लोज टू इट्स मेन नेट है। और क्वार्टर 3 या क्वार्टर 2 का एंड होने वाला है, लेकिन क्वार्टर 3 तक एक्सपेक्टेड है कि इसका मेन नेट या टीजीई ज़रूर हो जाएगा। तो ये पुरानी फंडिंग्स यहाँ पे शो हो रही हैं इसकी, और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। तो इसको चलिए एक्सप्लोर करते आपने आ जाना है मेन वेबसाइट पे, जो कि इसका टेस्ट नेट है बेसिकली। और ये इसका लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने यहाँ पे अपना कोई सा भी ईवीएम वॉलेट, मतलब इथीरियम वॉलेट आपने कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अपनी मर्जी का जो मर्जी कर लें, मेटामास्क या जो भी। मैं बिटगेट वॉलेट करूँगा, और आपने बस इसको कनेक्ट कर लेना है फ़ौरन से। और ये लॉगिन हो गया। अब ये काम आप इस प्रोजेक्ट को टेस्टिंग आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, और आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, जहां आप इजी समझें। अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको चाहिए होगा फॉसेट। ठीक है, फॉसेट क्या होता है? वो बेसिकली जिनको नहीं पता उनके लिए है कि ये बेसिकली टेस्ट ईथ होता है। ठीक है, फेक ईथ होता है, जो कि आप ये टेस्ट नेट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो। और ये पेड भी आप ले सकते हो, और आप फ्री में भी ले सकते हो। फ्री में लेने के लिए कुछ वेबसाइट्स मैं बता दूंगा। ठीक है, एक तो ये है एल्कामी। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, तो जो भी आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं एल्कामी करता हूँ, और गूगल क्लाउड वेब 3 करता हूँ। दोनों के मैं लिंक्स दे दूंगा। और इसमें फॉसेट ऐसे लेना होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने बिटगेट वॉलेट कनेक्ट किया है, तो मैं वो खोलता हूँ। तो आपने एड्रेस कॉपी कर लेना है अपना, और आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कायमी है तो इधर मैं एंटर कर देता हूँ, और ये चेक बॉक्स टिक करके, और जो भी हैं ब्रिजेस वगैरह को आप करके, तो आप वेरीफाई कर दो। और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है सेंड मी ईथ पे। ठीक है, और ये फ़ौरन से ही ट्रांजैक्शन आपकी हो जाती है, और 0.1 यहाँ पे आपको ईथ मिल जाता है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से आपने इधर भी क्लिक करके एंटर कर देना है अपना एड्रेस, और रिसीव पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे वो फिर प्रोसेस करने लग जाएगा। तो फिर आपको टेस्ट टोकन्स आपके इथीरियम सपोलिया पे फिर आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। अब आपने आ जाना है वापस से वेबसाइट पे, और आपने आना है डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब ये क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर रहा हूँ, और अब इसमें काम क्या करना है कि आपने क्रिएट करने होते हैं एजेंट्स। ठीक है, अब एजेंट्स की आगे 3 फॉर्म्स हैं, 2 से 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो आपने पहले उसकी टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, कि आप उसको रैप बैटल में रखना चाहते हो, डॉबी में रखना चाहते हो, या बर्निंग में रखना चाहते हो। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है कि आप हर एक एक में बना लें। ठीक है, और एजेंट का नेम अगर आप अब खुद रखना चाहते हो वो रख लो, नहीं तो जनरेट विद एआई करोगे तो वो खुद ही से कोई नाम जो है रख देगा। ठीक है, और इसी तरह उसकी जो प्रॉम्प्ट आप रखना चाहते हो वो आप खुद ही रख दो, या फिर आप जनरेट विद एआई कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है एआई जो इनका अपना है वो इसको जनरेट करके तो फिल कर देगा। और यहाँ पे आपने एजेंट का बैलेंस रखना है। ठीक है, जो कि आप 0.05 रख लेना, या अपनी मर्जी से जितना मर्जी रख लेना। अभी जो चूंकि मेरे पास जो इथीरियम फॉसेट इथीरियम पड़ा हुआ है वो 0.96 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो अपने हिसाब से रख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास जितना भी हुआ आपने उस हिसाब से रखना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे फिर ये वेरिफिकेशन कोड डाल के क्रिएट पे क्लिक कर देना। तो इस तरह आपके पास डैशबोर्ड के ऊपर आपके एजेंट्स शो हो रहे होंगे। ठीक है, और आप एट अ टाइम दो को दो एजेंट्स को आप इनेबल कर सकते हो ऑटोमेशन के लिए। अब ऑटोमेशन से ये होगा कि
एजेंट्स जो है बैक एंड पे ऑटोमेटिकली आपके वर्क कर रहे होंगे, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। और इनकी वर्किंग से ये होगा कि आपको मिल रहे होंगे फ्रैक्टल्स, जो कि बेसिकली इनकी मतलब पॉइंट्स हैं या फिर मनी है, जो कि फिर बाद में आगे कन्वर्ट हो सकती है इंसेंटिव्स में या इनके टोकन में, जो हमें मिल सकता है आगे चल के फ्यूचर में टीजीई के बाद। और ये अर्निंग जो होती है ये आपकी डेली बेसिस पे हो रही होती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि 9 to 10 अप्रैल की 17 फ्रैक्टल्स मुझे मिले थे, 11 को 9 मिले हैं, इस तरह 12 को 5 हैं, और इस तरह हाईएस्ट 56 भी हैं, और इस तरह मतलब ओवरऑल आपको मिलते रहते हैं। और आपके रेफरल्स से भी इसमें आपको 10% फ्रैक्टल्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। और इन तरीक़ों से आपने फ्रैक्टल्स बेसिकली इसमें इकट्ठे करने होते हैं। अब सेकंड काम आपने ये करना है कि या तो आप ऑटोमेशन से आप कर सकते हो, ठीक है, इसको स्टार्ट एजेंट्स को, या फिर आप लोग ये कर सकते हो कि आप इंडिविजुअली भी एक एक एजेंट को खुद से वर्क करवा सकते हो। इधर क्लिक करना है बैलेंस के ऊपर, ठीक है। और अगर आपका बैलेंस ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो आपने यहाँ पे आके बैलेंस ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें अगर बैलेंस ऐड करना चाहता हूँ अपना, तो मैं जितना भी मैंने ऐड करना है मैं वो डाल के ऐड इथीरियम पे क्लिक कर दूंगा, और फिर अप्रूव करूँगा तो यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन एक क्रिएट कर देगा, जिसको फिर आप अप्रूव करेंगे तो आपके एजेंट के अंदर पैसे आ जाएंगे, फॉसेट आ जाएगा। अब फिर आपने क्या करना है कि आपने स्पेसिस पे जाना है, ठीक है, और जोन सा भी आपने एजेंट की टाइप आपने भेजनी है वर्किंग के लिए, वो उस वाले स्पेस पे आपने क्लिक कर देना। फॉर एग्जांपल आपका रैप बैटल वाला जो एजेंट है वो अगर फ्री है, ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी जो मेरा रैप बैटल वाला एजेंट है जो मैंने बनाया हुआ है वो अभी ऑटोमेशन पे नहीं लगा हुआ, बाकी दोनों ऑटोमेशन पे लगे हैं, तो अब ये फ्री बैठा है। तो अब इसको मैं स्पेसिस पे जाऊंगा और रैप बैटल वाले स्पेस पे जाकर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, और इधर सर्च एजेंट पे क्लिक करके मैं अपना एजेंट सेलेक्ट कर लूंगा। और इधर आपने फ़ी सेलेक्ट कर लेनी है 0.001, और इधर आपने कोड डाल देना है जो भी गिवन है TH89AG, और आपने यहाँ पे ज्वाइन स्पेस पे क्लिक कर देना है। और ये फिर ऑटोमेटिकली आपको एक मैच मेकिंग में ले जाएगा, ठीक है, जो कि आप अगर देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो कि बैक एंड पे बेसिकली हो क्या रहा होता है, ठीक है। आपका एजेंट जो है वो बाकी एजेंट्स के साथ मैच खेल रहा होता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि ये स्पेस को ज्वाइन करना भी सिर्फ आप वन टाइम कर सकते हो, वो भी ये मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। अगर मैं इधर दोबारा कोड डालूँ तो वो एरर दे देगा, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ 1 घंटे में एक दफ़ा या 2 दफ़ा जो है स्पेस ज्वाइन कर सकते हो। काम सिर्फ इतना सही है, और इस तरह से आपने बस फ्रैक्टल्स इकट्ठे करते जाने हैं, ठीक है, और फिर टीजी के टाइम ये कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपने कोशिश करनी है आप स्काउट 2 पे आ जाओ, ठीक है, ये इनका रैंक है, जो कि आपके फ्रैक्टल्स इकट्ठे होते जाएंगे तो आपका रैंक बढ़ता जाएगा। या स्काउट 2 पे या स्काउट 3 पे एक बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी अच्छे एयर ड्रॉप के लिए। तो दैट वाज ऑल। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और बाकी जो लिंक्स हैं वो मैं इसके प्रोवाइड कर दूंगा।